हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और केमिस्ट्री का बेस भी है। ठीक है बच्चों, तो इसे ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, कार्बन होता क्या है। ठीक है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा एलिमेंट है कार्बन जो कि हर जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर जगह पाया जाता है। जैसे जैसे देखिए बच्चों, कुछ नोट दिया गया है। फूड्स, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और मैनी थिंग्स बेस्ड ऑन वर्सेटाइल एलिमेंट ऑफ कार्बन। ठीक है, जो कार्बन से बने हुए एलिमेंट है उनमें बेसिकली कार्बन पाया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखिए, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो सब क्या है, कार्बन बेस्ड है। ठीक है, सो अब आप देख सकते हो कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, होता क्या है। ठीक है, कार्बन प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर। ठीक है, दोनों में क्या है, पृथ्वी पर और एटमॉस्फेयर, वातावरण में। ठीक है, प्रेजेंट है कार्बन क्वाइट मीगर। ठीक है, क्वाइट मीगर को क्या बोलते हैं, बहुत कम। ठीक है, ठीक है, बहुत कम। ठीक, अब देखिए, अब जो अर्थ क्रस्ट है इसमें कितना है, 0.02%, बहुत कम है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है जितना भी मिलता है। ठीक है, 0.2% अर्थ में मिलता है, किसकी फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में। ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलता है, कोयला बोलते हैं जिसे। ठीक है, एंड पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम में मिलता है। और एटमॉस्फेयर में कितना है बच्चों, एटमॉस्फेयर में है 0.03% ऑफ CO2। ठीक है, CO2 की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, अब बच्चों कार्बन के बारे में हमने बेसिक बातें पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट मोड। अब बच्चों, जो हम ये नोट्स आप देख रहे हो, ये सब कुछ पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला देखते हैं, अब बॉन्डिंग देखते हैं। बॉन्डिंग क्या होता है बेसिकली, पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी। किसकी थी, आयनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। ठीक है सब बच्चों, ये सब हमने देखा था। ठीक है, अब इसी की फर्दर हम कार्बन की प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कार्बन मेड कंपाउंड होते हैं, जिनको कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कार्बन क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होता है, कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं आयनिक और कार्बन कंपाउंड का कंपैरिजन। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होता है। और नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, कमेंट में बताइएगा कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता क्या है। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, अच्छी तरह समझाया था बच्चों, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट में कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता क्या है। अब देखिए, इसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो कार्बन कंपाउंड्स का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है वो होता है लो होता है, या नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, कम होता है। अब देखिए, these compounds does not gives ion in molten state। ठीक है, जो ये कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोल्टन स्टेट में क्या
डज नॉट गिव्स आयन, आयंस नहीं देते हैं, ठीक है, ये मोल्टन स्टेट में आयन नहीं देते हैं, ठीक है, टोटली डिफरेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड से कार्बन कंपाउंड, ठीक है बच्चों। अब देखिए कार्बन के बारे में और थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम बच्चों। अब देखिए बच्चों कार्बन के बारे में, ठीक है, कार्बन नॉन मेटल होता है, यू हैव ऑलरेडी लर्न, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी नोन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का, एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं, अभी पहले समझो कि 6 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, ठीक है बच्चों, और न्यूक्लियस में होते हैं इसके, ठीक है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा 9th क्लास में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि टोटली जो मास होता है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। कारण क्या है, कोज क्या है, कोज है उसके प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन उसके किस में होते हैं, प्रोटोन, वही उसका मास होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों अरेंजमेंट देखते हैं इसकी बच्चों कैसी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए हमको अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। कार्बन 6 एटम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 एंड 4, ठीक है। अब कैसे होता है ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें कितना 6 प्रोटॉन हो गए, इसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन है, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल में रहेंगी इसकी, यही इसकी आउटर मोस्ट सेल होगी। और वैलेंस वैलेंसी सब ये मैंने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में। ऐसे ही क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का भी ऐसे ही है, क्लोरीन का आप खुद कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब बच्चों इसमें देखिएगा आप कि जो इसका बॉन्डिंग होती है, ठीक है, किसी भी एटम की बॉन्डिंग होती है उसकी कहाँ से बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग होगी इसकी आउटर मोस्ट सेल से। ये देखिए मान लो 2 एटम है, ठीक है, इनकी बॉन्डिंग यहीं से तो होगी, बॉन्डिंग कौन करेंगे, ठीक है, बॉन्डिंग कौन करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और बताइए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और वैलेंस सेल क्या होती है, ठीक है, वैलेंस सेल होती है बच्चों जिस सेल में या आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी उसकी जैसे कार्बन की 4 है आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की नंबरिंग, ठीक है, ये हो गया। अब वैलेंसी को ही एक दूसरा नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों आज का ये वीडियो बच्चों ओनली इंट्रोडक्शन बेस्ड था, कार्बन का जो चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया है वो स्टार्टिंग में आज हमने ओनली क्या था, इंट्रोडक्शन बेस्ड था, ठीक है बच्चों। अब इसके बारे में हम फुल डिस्कशन हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो कल लेंदी आएगी, मैक्सिमम 30 मिनट की वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है, उसमें बहुत सारा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो ओनली इंफॉर्मेटिव था, ठीक है बच्चों। तो बताइएगा कमेंट में कैसा लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।